All right, hello everyone. So welcome to my channel Share Your Lifts. बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट शॉर्टकट आज हम बॉडी बिल्डिंग के शॉर्टकट्स की बात करने लगे एंड द नंबर वन थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज स्टेरॉइड्स या अक्सर देसी जिम में कहा जाता है टीके ठोकना राइट स्टेरॉइड्स. So we are going to discuss about what steroids are, how they work. Should I take steroids? Should you take steroids? What are the benefits? What are the disadvantages of taking steroids? And much more in this video. Before we do that, let me introduce myself once more. So, I am Shahryar Ali and I am a data solutions architect in a firm. So, bodybuilding is not my profession, but it's my passion. So, I have been in bodybuilding industry like for about like 10 years now. And through my experiences and practicals, I have learned a lot about bodybuilding. तो इस चैनल से मैं वही कुछ नॉलेज और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आपने देखा होगा देयर इज ऑलवेज अ स्टड विद सो मच मसल वॉकिंग अराउंड राइट. श्रेडेड फिजिक, प्रॉपर सिक्स पैक्स एब्स हैं, वेस्कुलरिटी है और वो एकदम से ही बन गया राइट. आपके सामने सामने अभी आया था और उसके जो है अब एब्स भी हैं, मसल्स हैं. He's huge, he's the guy we want to be, right? और आप काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं और पता करने पे पता जब आप आगे पीछे पूछते हैं लोगों से तो पता ही चलता है कि भाई ओके दिस समथिंग मैजिकल दैट ही इज टेकिंग राइट. एक्सक्यूज मी. एंड दैट मैजिकल थिंग इज स्टेरॉइड्स राइट. अक्सर आपको ट्रेनर्स आपके जिम के या आपके सीनियर्स से पता चलता है कि ओके देयर इज अ थिंग दैट्स कॉल्ड स्टेरॉइड्स व्हिच कैन मेक यू लाइक हिम. सो what steroids are basically. Steroids more specifically जब हम बॉडी बिल्डिंग के अंदर बात करते हैं तो हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं. स्टेरॉइड्स और भी किस्म के होते हैं बट हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं. अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वो स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि आपके एक स्पेसिफिक हार्मोन जो कि जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ राइट इन मेन और मेल रिप्रोडक्शन और डिफरेंट मेल ऑर्गन्स की ग्रोथ और उसकी जो है लाइक मेंटेनेंस के लिए टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इन मेन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ये करते हैं कि आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर देते हैं राइट. आप इनफैक्ट इनहेंस क्या कर देते हैं इन सम केसेस यू आर जस्ट इंजेक्टिंग प्योर टेस्टोस्टेरोन इन योर बॉडी राइट. सो आप ऐसा भी कर रहे होते हैं. सो इससे होता यह है कि आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है राइट इट इट बूस्ट. ठीक है, नॉर्मली लोगों के अंदर आई थिंक it's somewhere around 300 to 1000 I think like nanograms per deciliter or something. I don't remember the unit but somewhere around that. But आप जब इसको बेसिकली जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय आप इट बूस्ट अप टू समटाइम्स 100% राइट. डबल हो गया. तो इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से आपके जो टेस्टोस्टेरोन के एडवांटेजेस होते हैं ठीक है जैसे कि आपकी वॉइस जो है डेवलपमेंट, आपकी बर्ड डेवलपमेंट जो दाढ़ी है आपकी राइट एंड डिफरेंट आपके मसल आपकी बोन डेंसिटी इस सब कुछ इंक्रीज हो जाता है टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड में बहुत मेजर इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. जैसे कि आपके मसल डेवलपमेंट बहुत हाई हो गया और टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपका फैट लॉस भी होता है अच्छा खासा आपका लाइक इट विल ऑफ कोर्स जितना टेस्टोस्टेरोन होगा आपका फैट स्टोर्स भी नीचे जाएंगे एंड अदर सच एडवांटेजेस जो कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर लोगों को काफी ज्यादा आइडियल लगते हैं. सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इज गोइंग टू गिव यू ऑल ऑफ दोज एडवांटेजेस बट दे कम विद प्लॉट ट्विस्ट राइट. अच्छा, अब इससे पहले कि हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें आप ये बात कर रहे थे कि भाई क्यों इतने पॉपुलर हैं ये. सो हम लोगों ने अक्सर अपने इंस्टाग्राम फीड के ऊपर मे बी द सेलिब्रिटीज वी आर फॉलोइंग हमने देखा कि यार ओके दे हैव दीज सिक्स पैक्स एब्स ऑल द टाइम. ठीक है, अब इतना ज़्यादा डिफाइंड रह रहे हैं, मस्कुलर फिजिक्स हैं. तो इनमें कुछ लोग तो जेनेटिकली भी गिफ्टेड होते हैं. जेनेटिकली गिफ्टेड से मतलब ये है कि उनकी फिजिक लाइक जेनेटिकली इतनी अच्छी होती है कि दे डोंट हैव टू वर्क दैट मच टू गेट दो सिक्स पैक्स एब्स एंड ऑल. लेकिन बहुत सारे लोगों के जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं होते. इनफैक्ट मेजोरिटी लोगों के जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं होते कि उनकी फिजिक इतनी ज़्यादा डेवलप हो. सो व्हाट दे डू इज बेसिकली दे आर गोइंग टू जस्ट टेक स्टेरॉइड्स राइट. सो स्टेरॉइड्स के अपने एडवांटेजेस हैं. दे आर प्रोफेशनल, दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट, दे आर गेटिंग पेड फॉर देयर फिजिक्स
राइट। अगर वो बॉडी बिल्डर है या इन्फ्लुएंसर है या सेलिब्रिटी है, एक्टर है, तो उसको उसकी फिजिक के अच्छे होने के एडवांटेजेस, राइट। तो उसको ऑफ कोर्स फिर रास्ते भी देखने पड़ते हैं, रास्ते ढूंढने भी पड़ते हैं, तो स्टेरॉइड इज द बेस्ट वे टू गेट द फिजिक दे वांट, राइट। सो उससे हम पे इम्प्रेशन ये पड़ता है कि ओके, शायद ये बंदा जो है ले रहा है, तो फिर हमें भी जो है स्टेरॉइड ले लेने चाहिए, राइट। उसको कुछ नहीं हो रहा तो हमें भी कुछ नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा ये स्टेरॉइड्स ले रहा है, सेलिब्रिटी है, बॉडी बिल्डर है या एक्टर है, जो भी है, वो अगर ये स्टेरॉइड्स ले रहा है तो वो किसी की प्रॉपर सुपरविजन में ले रहा है। वो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है, अपने फिजिशियन से, हेल्थ एक्सपर्ट से, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से, सबसे कंसल्ट कर रहा है। एंड ही इज टेकिंग रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, ब्लड वर्क प्रॉपर चल रहा है उसका, ठीक है, अपने ऑर्गन्स की हेल्थ मेंटेन कर रहा है। और इसके साथ साथ जो स्टेरॉइड्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं डाइट की और इन सब चीज़ों की, उसके ऊपर भी वो प्रॉपरली काम कर रहा है। मैं और आप, हम लोग रेगुलर लोग हैं, राइट। वी आर मे बी डूइंग अ जॉब और बिजनेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, व्हाटएवर वी आर डूइंग, राइट। वी आर रेगुलर पीपल। प्रॉब्लम इज कि हम लोग इतना ज्यादा टाइम अपनी फिजिक के ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते द वे दे कैन डू इट। इट्स बिकॉज के उन लोगों को इस चीज के दे आर गेटिंग पेड टू हैव ब्रिलियंट फिजिक्स। वी आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डेटा आर्किटेक्ट, राइट। सो what I'm getting paid for is using my brain to solve problems. I'm not getting paid for having a six pack abs or biceps or anything. I am getting paid for using my brain. You might be getting paid for something else, right? तो बात यह है कि हम लोग जो है लाइक वी आर रेगुलर पीपल, हमारा गोल या हमारा एम मोस्ट केसेस में सिर्फ ये होता है कि हमें एक अच्छी फिजिक चाहिए, उनको ब्रिलियंट फिजिक चाहिए, दे वांट टू बी द आइडियल, राइट। अब हमारे लिए स्टेरॉइड्स को मेंटेन करना, उनके लिए स्टेरॉइड्स को मेंटेन करना जितना इजी नहीं होने वाला। सो स्टेरॉइड्स आर नॉट बैड इन माय ओपिनियन, राइट। इफ यू आस्क मी, एक बंदा स्टेरॉइड्स ले रहा है, ओके ये बुरा इंसान हो गया? नो, ही इज टेकिंग स्टेरॉइड्स बिकॉज ही हैज सम गोल्स टू अचीव, मे बी उसको फिजिक के कुछ ना कुछ, उसको लाइक कोई ना कोई गोल है उसका अपनी फिजिक को लेके, जिसकी वजह से उसने स्टेरॉइड्स लिया या इस रास्ते पे गया। सो इट्स नॉट बैड, बट द वे पीपल यूज इट, द वे पीपल पोर्ट्रे इट इज बैड। जैसा कि मैंने कहा कि अब जो बंदा ये स्टेरॉइड्स ले रहा है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है या बॉडी बिल्डर है, वो किसी की सुपरविजन में ले रहा है। ही इज नॉट अ रेगुलर गाय लाइक अस, ठीक है। इवन इफ ही इज अ रेगुलर गाय लाइक अस, तब भी ही हैज सम गोल्स दैट ही नीड टू अचीव, राइट। तो वो प्रॉपर केयर कर रहा है, ठीक है, उसने एक टाइम स्पेंड किया है अपनी फिजिक के ऊपर, और फिर वो इस तरह से इसने स्टेरॉइड्स को लिया ताकि टू एनहांस हिज फिजिक इन अ बेटर वे, राइट। सो स्टेरॉइड्स आर नॉट बैड। स्टेरॉइड्स का मसला ये है कि जब यंग लोग या जो भी बच्चे आते हैं जिम के अंदर, व्हेन दे जॉइन द जिम, द प्रॉब्लम इज कि उनको सबसे पहले शॉर्टकट नजर आता है कि स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, दे विल गेट द फिजिक ऑफ देयर ड्रीम्स। दैट्स नॉट द केस। किसी को एक्ने हो जाता है, किसी के ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, कोई मर भी जाता है, बहुत सारे मामला हो जाते हैं, राइट। क्योंकि स्टेरॉइड्स लेने के लिए भी आपको बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको पहले अपनी नेचुरल मसल डेवलपमेंट को उतना मेच्योर करना पड़ता है कि आपका मसल क्या इतना मेच्योर है कि वो स्टेरॉइड्स लेने के बाद उसको मजीद इनहेंस होगा। बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखेंगे वो स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी दे गेट जीरो बेनिफिट आउट ऑफ इट। जो फिजिक बनी भी है दैट वाज वेरी टेम्पररी, एंड जो जो रिजल्ट था दैट वाज आल्सो नॉट सेटिस्फैक्टरी, राइट। अब उनको ये होता है कि स्टेरॉइड्स की डोजेस और इंक्रीज करें, यहाँ से एडिक्शन स्टार्ट हो गई, नुकसान स्टार्ट हो गया, दे आर मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू फेल देयर ऑर्गन्स एंड डाई, राइट। दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। इवन इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक स्टेरॉइड्स, आई वुड रिकमेंड कि आप कम से कम 6 साल 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस तो रखें इस फील्ड के अंदर, राइट। आपको आपका मसल इतना मेच्योर तो हो कि ओके यू हैव अचीव्ड योर नेचुरल बेस्ट एंड नाउ यू वांट टू एनहांस इट फर्दर। किसी भी गोल की वजह से, किसी भी एम की वजह से, आपका पर्सनल कोई गोल हो सकता है, व्हाटएवर दैट इज, आई एम नॉट जजिंग यू, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके पास कम से कम इतना एक्सपीरियंस तो हो, इतना एक्सपोजर तो हो इस फील्ड का। लोग जो नए नए आते हैं उनका तो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी, एक्सरसाइज का लेवल भी वो नहीं होता जो कि स्टेरॉइड्स लेने के बाद होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, इफ इवन इफ आई एम वर्किंग आउट हार्ड राइट नाउ नेचुरली, ठीक है, अगर मैं स्टेरॉइड्स लेके अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर रहा हूँ
तो क्या मेरे वर्कआउट को इंक्रीज नहीं होगा? मेरा वर्कआउट भी इंक्रीज हो जाएगा, मेरी डाइट मजीद टफ हो जाएगी. सो आई हैव टू सेक्रीफाइस मोर, आई हैव टू पुट इन मोर वर्क. दैट्स व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. स्टेरॉइड लेना आसान है, लेकिन उसके लिए जो जो सेक्रीफाइसेस करनी होती है, जो जो स्टेप्स करने होते हैं, दैट्स हार्ड. एंड दैट्स व्हाई आई डोंट टेक स्टेरॉइड्स. मैंने आज तक कभी स्टेरॉइड नहीं लिए. आई एम 100% नेचुरल, क्योंकि मुझे आई नो कि आई कैन नॉट मेंटेन इट. ठीक है, मुझे पता है कि यार मेरा जो प्रोफेशन है, इट्स वे टू डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वांट टू बी, राइट, लाइक इन फिजिक. तो मैं अपने प्रोफेशन को चूज करूं या अपनी फिजिक को चूज करूं? सो आई हैव टू चूज माय प्रोफेशन, राइट. इन फ्यूचर आई माइट टेक स्टेरॉइड्स, हो सकता है, यू नेवर नो. बट राइट नाउ अभी मैं इस चीज को मेंटेन नहीं कर सकता, बिकॉज आई नो मेरे पास बहुत सारे इस तरीके के काम है जिनके लिए मुझे अपने ब्रेन, अपना फोकस, अपनी मेमोरी, इन सब का मौजूद होना बहुत जरूरी है. अब स्टेरॉइड्स लेने से ये सब इफेक्ट कैसे होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ. सो जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल, यानी कि सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इज बेसिकली अ मेल सेक्स हार्मोन, राइट, मेल रिप्रोडक्शन हार्मोन. सो टेस्टोस्टेरोन की इंक्रीज होने से आपकी बहुत सारे जो सेक्स की क्रेविंग्स हैं वो भी इंक्रीज होंगी. इसके साथ साथ, एंड यू नो, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. आपके मूड स्विंग्स भी बहुत हाई होंगे, आपका एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा. यू विल गेट इजीली पिस्ड ऑफ, राइट. आपको किसी ने छोटी सी भी बात कह दी, आप चिड़चिड़े हो रहे होते हैं उस टाइम पे, बिकॉज यू आर सो मच हाइप्ड अप. ठीक है, कि आप जो है यू नो, यू कैन नॉट कंट्रोल योर एंगर. सबसे पहला पार्ट ही यही है स्टेरॉइड लेने की. बाय द वे, दिस इज आल्सो रिक्वायरमेंट कि आप मेंटली इतने डेवलप हो. फिजिकली डेवलप तो होना ही है, लेकिन आपको मेंटली भी इतना डेवलप होना है कि यू शुड बी स्ट्रांग इनफ टू लेट गो थिंग्स, राइट. आपको लड़ना नहीं है, आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है, आपको अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना है, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखना है. देयर आर सो मेनी सैक्रिफाइसेस दैट यू विल हैव टू मेक. आर यू रेडी फॉर दैट? डू यू हैव द टाइम दैट इट टेक्स एक्चुअली? मेरे पास तो आई नीड टू वर्क, राइट. आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय डे. सो आई डोंट हैव इनफ टाइम टू पुट जस्ट ऑन माई सेल्फ, राइट. आई हैव टू वर्क एज वेल, राइट. इन फ्यूचर इफ आई यू नो, कभी मेरा दिल हुआ, मेरा मूड हुआ और मेरे पास इतना टाइम और यू नो रिसोर्सेज हुई कि यार ओके, नाउ आई कैन मे बी टेक स्टेरॉइड्स, देन आई विल श्योरली डू इट, क्योंकि मेरा एक शौक है. ओके, सो आई माइट टेक इट इन फ्यूचर. राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग. अच्छा, अब शुड यू टेक स्टेरॉइड्स? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आप क्या मैं स्टेरॉइड्स ले लूं? तो इससे आप डिफरेंट लोगों से डिफरेंट ओपिनियन मिलेंगे आपको. कोई आपको कहेगा कि ओके कुछ नहीं होता, कोई आपको कहेगा कि नहीं बहुत कुछ होता है. कोई लोग इतना ज्यादा डरा देंगे कि आप बोलोगे ओके ये तो बिल्कुल ही खत्म हो, मतलब बहुत खतरनाक चीज, जहर है. ठीक है, इससे ज्यादा जहरीली चीजें और बहुत सारी हैं. ठीक है, द फूड वी आर ईटिंग इन आवर रेगुलर डाइट, जंक फूड जो हम ले रहे हैं, दैट्स नॉट आल्सो वेरी हेल्दी, राइट. इतना ज्यादा बहुत like maybe smoking and all, so that's not also healthy, right. That's also going to kill you eventually. But the thing is कि स्टेरॉइड्स की नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है लोगों को. स्टेरॉइड्स को यूज करने का तरीका इतना ज्यादा अच्छा नहीं आता लोगों को. और एक मसला ये भी है कि जाली सामान जो है वो काउंटरफेट प्रोडक्ट्स, राइट, तो वो भी लोगों को, नए लड़कों को जो है दे दिए जाते हैं, तो दे इंजेक्ट एंड दे डाई, राइट. ऐसा भी होता है. और उसके बाद फिर एक मसला ये भी है कि हर इंसान को, अब जिमों में ज्यादातर जो उस्ताद हैं, दे आर नॉट दैट नॉलेजेबल. उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं है इस फील्ड में. उनको नहीं पता कि क्या करना है किस मूवमेंट में. आप उनको इवन आप उनसे पूछोगे कि टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, व्हाट आर हार्मोन्स, दे वोंट नो कि हार्मोन्स क्या होते हैं. बेसिक डेफिनेशन भी आप उनसे पूछोगे क्या होते हैं, दे वोंट नो. वो इतना बता सकते हैं आपको कि अच्छा भाई ये ले लो, डायनाबॉल की 2 गोलियां ले लेना, इससे तुम्हारा मसल बढ़ जाएगा. दैट्स इट. दैट्स एग्जैक्टली इट व्हाट दे आर गोइंग टू टीच यू, एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट. सो अपनी भी रिसर्च करें, आपके स्टेरॉइड्स होते क्या हैं, क्या आपको लेने चाहिए भी नहीं चाहिए. और इफ अब जिम के अंदर जाने वाले जो सबसे ज्यादा लोग हैं, दे आर टीनेजर्स. अब टीनेजर्स को तो बिल्कुल स्टेरॉइड से दूर रहना चाहिए 100% ऑफ द टाइम. लाइक आई वुड से समवेयर, जो भी लाइक यू नो 10 साल से तो बड़ा ही होगा जो भी जिम जा रहा होगा, तो 10 साल से लेकर 25-26 साल की उम्र तक जो भी बंदा है, दे शुड कंप्लीटली स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स, राइट. इवन इनफैक्ट 30 तक भी अगर आप स्टे अवे रहना चाहो, यू शुड, बिकॉज आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत हाई होता है उस लेवल पे, उस एज में. स्पेशली द टीन एज में तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ही हाई होता है. तो आपको स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत नहीं है. आप नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इनहेंसर्स की तरफ जाएं,
ठीक है, दिस गार्लिक, देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट वेज टू इंक्रीज योर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल। आप उस तरफ जाएं, आप प्रॉपर डाइट करें, क्लीन खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, इंटेंस एक्सरसाइज करें, आपकी मसल डेवलपमेंट होगी, फैट लॉस होगा, राइट। आपको आपकी फिजिक जो है वो मिल जाएगी। आपका अगर हाँ कोई प्रोफेशनल गोल है कि ओके मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे जो है वो ऑल पाकिस्तान जीतना है, ऑल इंडिया जीतना है, एशिया जीतना है, राइट। तो इसके लिए अगर आपका कोई एक प्रोफेशनल प्रॉपर गोल है एंड यू आर वेरी डेडिकेटेड टू दैट, आप प्रॉपरली उसके लिए काम कर रहे हैं एंड यू हैव बीन वर्किंग फॉर इयर्स नाउ। ऐसा नहीं कि मैंने कल जिम ज्वाइन किया है और मेरा दिल है कि मैं मिस्टर ऋषि जीतूंगा तो मैं आज स्टेरॉइड्स ले लूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले नेचुरली अपने आप को माइंड मसल कनेक्शन बनाना पड़ेगा, अपना अपने आप को एक सर्टेन पॉइंट तक लेकर आना पड़ेगा। आप वरना स्टेरॉइड्स ले भी लेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी इफेक्ट ऑन यू। सो सबसे पहली चीज तो ये कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपका मसल कितना मैच्योर है, आपका माइंड मसल कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज कितनी स्ट्रांग है, क्या आप वो क्रेविंग्स पे रोक पाएंगे, क्या आप वो सेक्रीफाइसेस दे पाएंगे, क्या आप इतना टाइम दे पाएंगे अपनी डाइट को, अपनी स्लीप को, अपने जिम को, वर्कआउट को, क्या आप ये सब कुछ कर सकेंगे अपने रेगुलर एक्टिविटीज के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज का और अंदाजा होना चाहिए कि आपके पास क्या इतने पैसे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग गोज रॉन्ग यू शुड बी एबल टू गो टू अ डॉक्टर एंड करेक्ट थिंग्स। ज्यादातर टीनेजर्स के पास दे डोंट हैव इनफ मनी, समहाउ दे सेव इनफ टू टेक स्टेरॉइड्स, मगर अगर इफ समथिंग गोज रॉन्ग दे डोंट हैव द मनी टू करेक्ट इट नाउ। डू यू हैव इनफ रिसोर्सेज कि आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई, आपके जो बड़े हैं घर में, जो भी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ यू, आर दे अवेयर ऑफ दैट, या आप छुप के ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी नजर में रखनी पड़ेंगी। यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, अदरवाइज जब नुकसान होगा देन यू विल बी रिग्रेटिंग कि यार काश मैं नहीं लेता, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, काश मैं इसकी बात नहीं सुनता। एंड देयर आर टन्स ऑफ एग्जांपल्स। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें या गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके स्टेरॉइड की जर्नी इट वेंट कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, और फिर बहुत सारे ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि जिनकी स्टेरॉइड की जर्नी वाज ब्रिलियंट, राइट। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं, बहुत सारे आपको फेक नेटीज भी दिखेंगे। फेक नेटीज वो लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हम स्टेरॉइड्स नहीं लेते, लेकिन उनकी फिजिक से पता चलता है कि दे आर टेकिंग स्टेरॉइड। इट्स ऑब्वियस ब्रो, it's obvious and you don't have to lie about that because taking steroids is not a bad thing. It's portrayed as a bad thing. I might also take steroids in future, so I'm not saying it's a bad thing. It enhances your capabilities, it's going to give me more power, right? So it's not a bad thing. How you use it, when you are using it, under whose supervision, under what circumstances, that's going to define if it's a bad thing or if it's a good thing for you. So teenagers, प्लीज स्टे अवे। इवन अगर आपका टीनेजर से तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका कोई गोल भी है ना, इवन इफ यू वांट टू डू बॉडी बिल्डिंग और व्हाटएवर, स्टिल स्टे अवे बिकॉज दैट्स योर ग्रोइंग एज। इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन वैसे ही इतना हाई है, और आप अगर चाहें तो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू और उसको इंक्रीज कर सकते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को। सो आप गूगल करें, रिसर्च करें, और आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट कि आप नेचुरली अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करें एंड यू वोंट नीड स्टेरॉइड। आपकी फिजिक वैसे ही परफेक्ट हो जाएगी इन सम मे बी इन सम इयर्स और सम। जल्दी कुछ नहीं होने वाला, शॉर्टकट हमेशा नुकसान देगा, नॉट इन एवरी केस बट मोस्ट केसेस में इट्स गोइंग टू कॉज यू मोर हार्म देन गुड। सो ask yourself these questions, and I would say just try to stay away if you are not a professional, if you are not earning from your physique or your physical strength, just try to stay away from steroids. All right, thank you very much. Like and subscribe the video if you liked it, of course. See you in another video.